अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका ताल्लुक जो है वेडिंग कल्चर के साथ है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया। अगर आप 2 कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान, तो उसके अंदर जो है वेडिंग कल्चर जो है जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो वेडिंग कल्चर है, जिस जिस तरह का एक्सपेंडिचर उस पे लगाया जाता है, चाहे आप आप निचले लेवल के इंसान हो या आपके पास बहुत पैसा हो, ये तासुर देखने को मिला है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा अपनी शादियों पे लगाते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो इंडिया के अंदर जो है एक शादी हुई जिसके ऊपर ग्रैंड लेवल की वो शादी थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा और रिपोर्टेडली इट इज़ बीइंग सेड कि राधिका मर्चेंट की और अनंत अंबानी की जो शादी है उसके ऊपर जो है तकरीबन $600 बिलियन जो हैं वो खर्च हुए हैं, जो कि इंडियन टर्म्स में तकरीबन 5,000 करोड़ बनता है और पाकिस्तानी टर्म्स के अंदर वो तकरीबन 12,000 करोड़ बनता है। के साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डयाना की जो शादी थी उसके ऊपर $160 मिलियन का खर्चा आया था। और ये जो शादी है जो इंडिया में हुई है ये प्रिंसेस डयाना और प्रिंस चार्ल्स की शादी से 4 गुना महंगी शादी तस्वुर की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर अराउंड $600 मिलियन का खर्चा आया। इसके साथ साथ शाह फरहान जो है उसने भी जो है जब 25th ईयर्स ऑफ की एनिवर्सरी उसने जब सेलिब्रेट की अपना पर्शियन एम्पायर की, तो उसने भी जो है तकरीबन 5,000 $500 मिलियन का खर्चा किया। और बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पर तनकीद करते हैं कि उसी चीज़ को जो है लोगों ने रेवोल्यूशन में वो चीज़ बदली और लोग बहुत गमो गुस्सा हुए कि एक शख्स जो है एक मुल्क के अंदर जहाँ पे रोटी अफोर्ड नहीं की जा सकती वहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे कैसे उड़ा सकता है। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो है इस बात पर तनकीद करते हैं कि जो ये शादी हुई है साउथ एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इतनी लैविश किस्म की, इतनी ग्रैंड लेवल पे जो शादी की गई है जिसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को जो है वो मदऊ किया गया है इस शादी के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये नहीं है कि लाइक तनकीद की जाए इन द एस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स, लाइक वो ये नहीं कहते कि इन्होंने इतना पैसा क्यों खर्च किया। मोस्टली इनका कंसर्न या कंटेंट ये है कि ये कंटेंटमेंट ये है कि जिस तरह से ये इसको इसको डिस्प्ले किया गया, यानी 7 महीने लंबी ये शादी चली। इसके साथ साथ इस शादी के अंदर जो है वो जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया लाइक $10 मिलियन लेके, और रियाना ने परफॉर्म किया $5 मिलियन लेके। और आपको देखने को मिले बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान एक ही स्टेज के ऊपर डांस करते हुए। और तकरीबन 2 करोड़ की जो वॉचेस हैं वो हर गेस्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। फिर क्यूआर कोड होता है शादी के अंदर फॉर द एंट्री ऑफ एवरी पर्सन इन दैट पर्टिकुलर वेडिंग, which includes the pre-wedding and the festivities of the wedding itself. अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बारे में अपनी राय रखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे देखने को मिले। इसके साथ साथ जो रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं जैसे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग अपनी बीवी के साथ वहाँ पे नज़र आए। और सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो उनकी बीवी जो है वो अनंत अंबानी को कह रही हैं कि आपकी जो घड़ी आपने जो पहनी हुई है मुझे भी इस तरह की घड़ी चाहिए जिसकी कीमत allegedly 80 करोड़ रुपीस है, इन इंडियन रुपीस आई बिलीव सो। इसके अलावा जो है अगर आप बात करें तो कार्डेशियंस जो है वहाँ पे देखने को मिली साड़ी पहन के घूमती हुई। इसके साथ साथ जॉन सीना, माइक टाइसन, टोनी ब्लेयर, और इसके अलावा सैमसंग के चीफ। और इसके अलावा अगर आप बात करें इंडियन पॉलिटिकल एलीट के लोग लाइक जिसमें मोदी और जो सारे उनके उनके जो एलाइज हैं वो आपको इस शादी के अंदर देखने को मिले। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए ये बात जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जनवरी के मंथ में इसका आगाज होता है जिसके अंदर जो है वो एंगेजमेंट सेरेमनी की जाती है। उसके बाद जो है प्री वेडिंग जो फेस्टिविटीज़ हैं उसका आगाज होता है जिसके अंदर आपको बिल गेट्स, इवांका ट्रम्प,
और दीगर लोग आपको देखने को मिलते हैं। दिलजीत दोसांझ भी परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि तकरीबन 500 से ज़्यादा डिशेस पकाई जाती हैं और इस इवेंट के ऊपर रियाना परफॉर्म करती हैं। उसके बाद जो है मई के अंदर यूरोपियन क्रूज पार्टी होती है। इसके साथ साथ जो है मई के महीने में जो है वो यूरोपियन क्रूज पार्टी होती है, जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जिसके अंदर जो है जो 4 दिन तक चलती है और उसके अंदर जो है बैक स्ट्रीट बॉयज और पिटबुल जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इन द कमिंग मंथ्स जो है एक मैस वेडिंग इवेंट होता है, जिसके अंदर जस्टिन बीबर परफॉर्म करता है, जिसकी वीडियोस आपने हम श्योर के सोशल मीडिया पे देखी होंगी। और तब जाके ये शादी इख्तिताम पजीर होती है। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये तनकीद देखने को मिली कि अंबानीज ने जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उजाड़ दिया इस शादी के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो अंबानीज ने जो है तकरीबन 0.5% ऑफ देयर एंटायर वेल्थ इस शादी पे खर्च किया है। उनकी जो नेटवर्थ है दैट इज़ अराउंड $123 बिलियन और उन्होंने सिर्फ $600 मिलियन जो है वो खर्च किए हैं। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो इस बात पे तनकीद करते हैं कि बेसिकली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, मोस्टली इन पाकिस्तान एंड इंडिया के अंदर भी यही रुझान पाया जाता है कि जो साउथ एशियंस हैं उनको एक तरह से ऑब्सेशन होता है शादी के साथ और उनका जो है ना ज़िंदगी में एक ही मोटिव होता है कि वो अपनी शादी इस तरह से करें कि ज़िंदगी में किसी और की शादी इस तरह से नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अपनी शादी को बेशतर बेशबहा लेविश बनाते हैं और जिनके पास इतने वसाइल नहीं भी होते वो भी अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है वो शादी पे लगा देते हैं और टू मेक इट लुक गुड कि यार रिश्तेदारों में वाह वाह हो जाए। की बात करें तो इंडिया के अंदर तो लाइक जैसे मोस्ट मोस्ट कमेंटेटर्स कहते हैं कि खवातीन जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी उनका डिसीजन मेकिंग रोल है इन द सोसाइटी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये अलमिया है कि खवातीन को इंक्लूड ही नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको जो है सिर्फ टर्म्स डिक्टेट की जाती हैं इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। तो एक ही इवेंट होता है उनकी सारी ज़िंदगी में जो कि शादी का इवेंट होता है, जिसके अंदर हमने उनको थोड़ी बहुत परमिशन दी होती है कि आप डिसाइड कर लें कि आपने किस तरह का ये इवेंट करना है या किस तरह से की ड्रेसिंग करनी है, मेकअप किस तरह का करना है, ज्वेलरी किस तरह की पहननी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन है वो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं और दे प्लान आउट देयर वेडिंग वे अहेड ऑफ द टाइम एंड उसकी ये भी वजह आपको देखने को मिलेगी कि उनका सारा गुबार जो है वो इसी शादी पे निकलता है। बहुत सारे लोग जो हैं अगर आप एस्टिमेट्स की बात करें इस बात पे तनकीद करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो तकरीबन $1300 बिलियन की इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो 900 अरब रुपीस की इंडस्ट्री है ओवरऑल इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर कितना पैसा खर्च करता है, जैसे कि तालीम हो गया, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो तकरीबन 500 अरब खर्च करता है तालीम पे। इस तरह सिंध जो है वो उसकी भी रफली अमाउंट जो है वो तकरीबन 500 अरब से कम है। इस तरह जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद वो 70 अरब खर्च करता है। तो कमेंटेटर्स जो है इस बात पर तनकीद करते हैं कि जितना पैसा एक मुल्क में तालीम पे खर्च नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है वो वेडिंग कल्चर के ऊपर, वेडिंग सेरेमनी के ऊपर खर्च किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज जो अगर आप इंडियन की बात करें, एक एवरेज इंडियन जो है वो तकरीबन 15,000 से $20,000 जो है अपनी शादी पे खर्च करता है। अब उसके वसाइल हो ना हो लेकिन उसकी उसकी जो एवरेज इनकम है उससे 3 गुना ज़्यादा वो खर्च करता है अपनी शादी के ऊपर। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो लोगों का ये मतम नज़र है कि कुछ भी हो जाए शादी का जो इवेंट है वो लेविश होना चाहिए, वो ग्रैंड होना चाहिए और लोग कर्जे लेके रिश्तेदारों का मुंह बंद कराने के लिए कर्जे लेते हैं और अगर उनकी तनख्वाह 60,000 70,000 भी है तो वो शादी जो है वो 40 लाख की करेंगे, $25,000 की करेंगे ताकि जो है वो दिखाया जा सके कि हमने ये ड्रेस पहना, हमने ये हॉल बुक कराया, इतने खाने हमने जो है बनाए और रिश्तेदारों के अंदर वाह होगी इस बारे में। कहने को तो लोग तनकीद कर रहे हैं अंबानीज के ऊपर जिन्होंने सिर्फ 0.5% ऑफ देयर वेल्थ खर्च किया है इस शादी पे इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनके पास जो है वो बिल्कुल वसाइल नहीं होते लेकिन फिर भी वो लाविश और ग्रैंड लेवल की शादी करते हैं। अब अगर आप अंबानीज की बात करें तो इन हाइंडसाइट देखने में तो वो वल्गर ही लगती है, लाइक जिस तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया अपनी वेल्थ का और एक तरह से लोगों ने पसंद नहीं किया कि इतनी लैविश, इतनी ग्रैंड और इतने इतने लंबे अरसे तक चलने वाली, इतने इतने ज़्यादा महीनों तक चलने वाली वेडिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी और तरह तरह के खाने पकाए जा रहे थे, डिफरेंट तरह के ड्रेसेस और गिफ्ट्स जो है वो बांटे जा रहे थे और पैसा जो है वो बेशबहा बहाया जा रहा था।
बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात को हाईलाइट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो दो तरह के कल्चर्स पाए जाते हैं। एक को हाई कल्चर का नाम दिया जाता है, एक को लो कल्चर का नाम दिया जाता है। जो हाई कल्चर होता है वो सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है, जो कि जो एट्रीब्यूट सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं उसको चैलेंज करता है और एक तरह से बेहतरी लाने के लिए उसके अंदर कोशिश करता है। जबकि लो कल्चर जो है वो सिर्फ एस्केपिज्म के लिए और पब्लिक को, मासेस को जो है वो इंजॉयमेंट करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और यही चीज़ देखने को मिलती है इन द एस्पेक्ट ऑफ मोस्ट कमेंटेटर्स और इंटेलेक्चुअल्स के, जो लोगों के अंदर एक फैंटेसी पाई जाती है कि शादी उनकी बॉलीवुड की तरह की हो। और जिस तरह से बॉलीवुड पिक्चर्स के अंदर डिस्प्ले किया जाता है कि किस तरह से एक्स्ट्रा वेगेंट किस्म की जो पिक्चर है वो पेश की जाती है, या डिफरेंट इवेंट्स को जो है वो हाईलाइट किया जाता है। इस तरह एक आम इंसान जो है जो लो कल्चर का शिकार होता है वो भी अपनी ज़िंदगी को उस तरह से जो है वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, या उसको 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 जो है वो एक तरह से डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। और जिसका नुकसान जो है वो ये है कि आपकी कॉन्शियस जो है वो एक तरह से बढ़ती नहीं और आपको कोई एजुकेशन नहीं मिलती इस तमाम सिनेरियो के अंदर। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के ऊपर भी तनकीद करते हैं, कहते हुए कि यार अगर आप इनके लाइफस्टाइल को देखें और इनके 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 व्यूज़ को देखें तो आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक लगेंगे। जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, जिस तरह के जैसे टिकटॉक टॉकर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, या प्रोमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, या दीगर सोशल मीडिया के लोग हो गए, या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो गए, उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट का है। और जब उनके आप व्यूज़ देखें तो वो इतने रिडिकुलस और इतने बेजार हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की थॉट प्रोवोकिंग या सोसाइटी को चैलेंज करने वाली या सोसाइटी को बेहतर बनाने वाली, जिसकी वजह से जो है उनका सिर्फ काम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, लोगों की लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए या उनमें एक सुधार लाने के लिए उनको कभी एक तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया, बिकॉज अगर वो करेंगे तो एक तरह से उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगी। और कभी उन्होंने कंट्रोवर्शियल व्यूज़ नहीं रखे और एक तरह से हट के ओपिनियन नहीं दिया और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के साथ वाबस्ता रहे। ये थी मेरी वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम कुछ और तफसीलात को जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें कहें कि मुझे सपोर्ट करें, वो भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.